गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी बहुत प्रतीक्षित लॉन्ग अवेटेड वैकेंसी आपके सामने है और इंग्लिश में पदों की ठीक ठाक संख्या, अच्छी संख्या मानी जाएगी, वो भी हम लोगों के सामने है। अब ये सवाल है कि टीजीटी पीजीटी में इंग्लिश की तैयारी हम कैसे करें। थोड़ा सा अंतर समझिएगा कि टीजीटी में इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब ग्रामर नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब ग्रामर नहीं। ग्रामर एक पार्ट है, बहुत बड़ा हिस्सा है, ग्रामर नहीं है। ग्रामर के अलावा तमाम चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप इसकी तैयारी करेंगे, क्या चीज़ें लैंग्वेज में आपको करना है और किस तरह एक एक सेक्शन पे हम लोग वर्क करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छा कर सकेंगे। लेट अस सी, ध्यान दीजिएगा इस पे। इसमें हम लोगों को जो करना है, पार्ट करना है, वह पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं उसको डिस्कस करना है। उसके बाद हमको ये देखना है कि उनके लिए हम तैयारी किस तरह से करें, कौन से नज़रिए से करें कि तैयारी बहुत शानदार होनी चाहिए। लैंग्वेज का जो पार्ट है वह टीजीटी में उसमें ज़्यादा पार्ट आता है। लिटरेचर का पोर्शन टीजीटी में कम है, मतलब लैंग्वेज भारी है और लिटरेचर का जो परसेंटेज है क्वेश्चन का वो लैंग्वेज की अपेक्षा कम है। पीजीटी में लिटरेचर का पोर्शन ज़्यादा है, लैंग्वेज का पोर्शन कम है। अब देखिएगा दोनों में आपको बैलेंस बना करके चलना। नॉर्मली जब स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं तो लैंग्वेज जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स होते हैं, भाई ग्रेजुएशन आपने किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो नॉर्मली हम लोगों का जो लैंग्वेज का सेक्शन होता है ये देखा जाता है वह छूट जाता है। ग्रामर पोर्शन हो या उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा हम लोग कम ध्यान दे पाते हैं और लिटरेचर का पोर्शन इतना ज़्यादा होता है अगर हमने पीजी किया तो कि हम लैंग्वेज को बिल्कुल अवॉइड कर जाते हैं, उसको देख नहीं पाते, किसी वजह से हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। अब जब हमारे सामने एग्ज़ाम आता है तो उसके लिए हमारे लिए लैंग्वेज पोर्शन बिल्कुल सरदर्द हो जाता है। वन बाय वन हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोगों को देखना है कैसे आपको तैयारी करनी है, राइट। लेट अस सी, इस चीज़ को आप लोग ज़रा सा देखें कि तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। इसकी तैयारी को करने के लिए हम लोगों के सामने जो सेक्शन दिया गया है वह क्या है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ पर डिस्कशन में आपके सामने करने जा रहा हूँ। पहला जो सेक्शन है इसका, दैट इज़ ग्रामर। ग्रामर का मतलब आम तौर पे लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच मानते हैं। अब इसमें देखिएगा ग्रामर में क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि आप स्पॉटिंग द एरर है आपका एक सेक्शन। दूसरे में ये है कि आइडेंटिफिकेशन या डिटेक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे एक सेंटेंस दिया गया, उस सेंटेंस में ये आपको देखना है, बताना है कि कौन सी चीज़ है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक ये हो गया। तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा जो सेक्शन आता है वह यह है कि कोई शब्द दिया गया है, मान लीजिए हमने इंटेलिजेंट लिखा है। अब इसमें हमको ये यूज़ करना है कि कैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसको चेंज करें। मान लीजिए हमने ये किया कि इंटेलिजेंट दिया गया है, तो इंटेलिजेंट को कैसे चेंज इनटू अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम कैसे उसको चेंज करेंगे। चेंजिंग इनटू अदर पार्ट ऑफ स्पीच। चेंजिंग इनटू अदर पार्ट ऑफ स्पीच। जो अदर पार्ट ऑफ स्पीच में आपको चेंज करना है। तो ये ग्रामर सेक्शन में तीन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। स्पॉटिंग द एरर आपने किया, डिटेक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच किया, और तीसरा है कि आपको कैसे चेंज करना। जैसे इंटेलिजेंट है तो यहाँ पे ये पूछा गया कि व्हाट इज़ द नाउन फॉर्म ऑफ
इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट की नाउन फॉर्म क्या है यह आपको देखना है। मित्रों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, टीजीटी में चूंकि अब की बार इंटरव्यू नहीं है, इसका मतलब ये है कि सारा कुछ दारो मदार रिटन पे है। ज़बरदस्त वैकेंसी है, तैयारी बहुत अच्छी तरह से आपको करनी है, एक एक क्वेश्चन पे आपको वर्क करना है, तभी सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। अदरवाइज़ ज़रा सी भी लापरवाही हमें फिर निराशा में की तरफ लेके जाएगी। क्योंकि इसमें कारण ये है कि बहुत लोगों को यही नहीं पता है जो तैयारी कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। वो लैंग्वेज का मतलब केवल ग्रामर समझते हैं। लैंग्वेज का मतलब ग्रामर नहीं है। अभी आपको मैं बता दूं, जैसे एक सज्जन से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर PQRS का क्वेश्चन नहीं आता। PQRS के भी इसमें क्वेश्चंस पूछे गए। अगर आपने कहीं पर ज़रा सा भी लापरवाही की तो वो चीज़ आपको बिल्कुल हताशा की तरफ ले जाएगी, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो उससे बचने के लिए एक एक चीज़ पे मैं आपके साथ वर्क कर रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। नंबर 2 यानी पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी में हम कॉम्प्रिहेंशन, जिसे आप में अनसीन कहा जाता है, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंशन। ये कॉम्प्रिहेंशन है। हाई स्कूल इंटर में हम लोगों ने अनसीन के नाम से पढ़ा था। सिलेबस में आपके कॉम्प्रिहेंशन को अनसीन कहा गया है, अनसीन पैसेज। ठीक है, तो अपठित गद्यांश जो होते हैं उनकी बात अगर हम करते हैं, दैट इज अनसीन। हिंदी में अपठित, जिसको आपने पढ़ा नहीं है, वो अनसीन है। अब इसको तैयार करने के लिए द बेस्ट वे ये है कि कॉम्प्रिहेंशन को तैयार करने का मतलब, कॉम्प्रिहेंशन में एक आपको पैसेज दिया गया, उस पैसेज पे आधारित कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उन क्वेश्चंस को आपको कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज को पढ़ना है, और जो क्वेश्चंस पूछे गए उन क्वेश्चंस पे आपको वर्क करना है। मतलब उनका जो आंसर होगा वह आपके पैसेज में ही दिया गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपका अनसीन है। सी पे आप आ जाइएगा। मैं अभी पहले डिस्कस कर लेता हूँ, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप एक एक सेक्शन की तैयारी करें, फिर आगे हम तैयारी में हम लोग कैसे वर्क करेंगे, किस तरह से एक एक पार्ट पे वर्क करेंगे, उसका भी डिस्कशन होगा। नंबर 3 में अगर आप आएँ तो सी में हम बोलते हैं वर्ड पावर। वर्ड पावर पे आ जाइए। वर्ड पावर में हम लोगों के पास क्या क्या है देखिए, एक क्वेश्चन भी हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। सिनोनिम है, एंटोनिम है, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। बाकी कुछ और पार्ट्स हैं जिससे सीधे क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन एक आध क्वेश्चन से हम लोग उसमें उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। होमोफोन्स है, होमोनिम्स है, ये अलग की बात है कि हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे। ये 3 मेन सेक्शन हो गए। दीज आर 3 मेन सेक्शंस। पार्ट डी में अगर आप आए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, इस पे भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी है। एक एक क्वेश्चन आपकी बार पैटर्न में थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि रिटन जब भी होता है, इंटरव्यू नहीं होता है, तो वहाँ पे क्वेश्चंस हमेशा डिफ़िकल्ट होते हैं। दे आर मोर डिफ़िकल्ट दैन द क्वेश्चंस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनसे काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। तो अगला है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको तैयार करना है। नेक्स्ट सेशन में अगर हम आते हैं तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ एक आध आपको देखना पड़ेगा। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो आपने देखा हुआ है, इसको तो देखे के साथ साथ हम लोग प्रोवर्ब्स की भी बात कर सकते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, और थोड़ा सा हम लोग प्रोवर्ब्स की भी चर्चा कर लेंगे लाइटली। इसके बाद स्पेलिंग, स्पेलिंग डिटेक्शन, स्पेलिंग एरर, ये अच्छा खासा रोल प्ले करेगा स्पेलिंग एरर, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो मिसस्पेल्ड क्वेश्चंस, कैसे कैसे मिसस्पेल्ड वर्ड्स हैं उनको देखना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स को देखना है, विच वर्ड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, कौन से जो शब्द हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी हमको जम करके प्रैक्टिस करनी है।
आगे आगे आप देखेंगे स्पेलिंग के बाद फिर आप आ जाइएगा वॉइस नरेशन, नेक्स्ट है वॉइस। अब आगे आप आ जाएं और ये हो गया वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, इस पे हम लोगों को बहुत ज़बरदस्त वर्क करना है। देन वी गो फॉर नरेशन, नरेशन का एक सेगमेंट हो गया, वॉइस का सेगमेंट हो गया। आगे है आपका वॉइस नरेशन करते हैं सिंथेसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, फिर है ये ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन पे आपको वर्क करना है। फिर हम लोग देखें तो आगे है पंक्चुएशन, पंक्चुएशन ये आपको देखना है, दिस इज पंक्चुएशन, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के आगे आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि कुछ चीज़ें जैसे यूसेज, यूसेज में फिल इन द ब्लैंक, यूसेज में आप आएंगे या आप फिल इन द ब्लैंक की बात करेंगे तो फिल इन द ब्लैंक जो होगा ये भी ग्रामर बेस्ड और वर्ड पावर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, राइट। कुछ क्वेश्चंस कभी कभी PQRS के भी दिए जाते हैं, नॉट रेगुलरली, नॉट ऑलवेज, बट यू कैन नॉट ओवरलुक द क्वेश्चंस ऑफ PQRS। PQRS के क्वेश्चंस को भी आप ओवरलुक नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ, द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी बिफोर यू, आपके सामने बहुत आप तक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ TGT एंड PGT। इन TGT देयर इज नो इंटरव्यू, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर पे, एक एक क्वेश्चन पे आपको बिल्कुल लड़ाई लड़नी है। पहले ऐसा होता था कि ठीक अगर रिटर्न में कुछ कम भी हुआ तो इंटरव्यू में हमने बहुत अच्छा किया तो वहाँ पे स्कोर कर लिया, लेकिन अब तो आपके पास चांस ही नहीं है, केवल एक ही है एग्ज़ाम और इसी में आपके तकदीर का फैसला हो जाना है। PQRS हो गया। अगला जो सेक्शन होगा उसमें एक चीज़ आप देखेंगे वो ये है कि कभी कभी एनिमल साउंड, एनिमल्स के क्या साउंड होते हैं उन पे भी क्वेश्चन बना हुआ है। एनिमल का जो साउंड है वह हो गया, या इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं इस पे भी क्वेश्चन है, या इनके यंग वन को हम क्या, यंग वन माने बच्चे को हम क्या कहते हैं। जैसे अगर कैट है तो कैट का जो बच्चा है उसे हम क्या कहेंगे, तो दैट इज़ किटन। तो इसी प्रकार से आवाज़ क्या होगी, या हम पशुओं के झुंड को या जो झुंड दिए गए हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ पे एक और ज़बरदस्त सेक्शन है, वो ज़बरदस्त सेक्शन ये है कि दैट इज़ एक्चुअली रीजनिंग, रीजनिंग ऑफ इंग्लिश, मैं इसे कहता हूँ रीजनिंग ऑफ इंग्लिश। आपके सिलेबस में जो दिया जाता है वो मिसलेनियस करके दिया जाता है, मिसलेनियस वगैरह कुछ नहीं, हर क्वेश्चन को आप डिटेल में समझें, उसको ध्यान दें। ये रीजनिंग ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की जो रीजनिंग है वह क्या है, मतलब आप ये जान लीजिए प्योरली रीजनिंग है ही, केवल इंग्लिश में इसे दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है, राइट। अब ज़रा से अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिएगा जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दें, रीजनिंग, इसमें दिया गया है फ्रीडम, अब आगे है लिबर्टी, लिबर्टी, सॉवरेंटी, सॉवरेंटी, राइट। अब ABCD इसमें इन्होंने दिया है ABC और D, ये चार आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है, इसमें देखेंगे जरा से देखें क्या दिया गया है कि उस प्रकार के जो शब्द हैं इसमें आपको 3 दिए गए हैं, 3 के बाद चौथा आपको भरना है। जैसे इसमें दिया गया है चॉइस है, चॉइस, टाइप है, चॉइस हो गया, टाइप है, गेस और आंसर, ये 4 शब्द हैं, दीज आर 4 वर्ड्स, गेस,
एंड आंसर, राइट, चॉइस, गेस एंड आंसर, दीज आर 4 वर्ड्स, ये 4 शब्द हैं। तो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस हैं और इनकी भी संख्या ठीक ठाक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आमतौर पे जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज आप लोगों का जो ध्यान होता है वो प्योरली लिटरेचर पे ही फोकस होता है। लैंग्वेज तो आप बहुत कम पढ़ते हैं, और लैंग्वेज में भी कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, जैसे PQRS का सेक्शन हो गया, या हम मान के चलते हैं रीजनिंग का सेक्शन होता है, उधर आमतौर पे ध्यान जाता ही नहीं। और जब उससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं तो क्या होता है कि दे मेक अस कन्फ्यूज्ड, या हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस पे भी हमको बहुत जम करके वर्क करना है। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं कि इनमें से चौथा क्या ऑप्शन होगा, तो आप देखिएगा फ्रीडम, लिबर्टी और सॉवरेंटी तीनों कहीं न कहीं स्वतंत्रता, संप्रभुता को दर्शाते हैं। और स्वतंत्रता वही चीज़ है, चॉइस। आपके पास चॉइस है, दैट इज़ कि आप कोई विकल्प चुन सकते हैं। तो फ्रीडम, लिबर्टी, सॉवरेंटी और चॉइस, टाइप होगा नहीं। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग कैंसिलेशन मेथड को लगाते हैं, कैंसिल करते चले जाते हैं ऑप्शन को, एक जो बचता वही आंसर होता है। टाइप हो गया, गेस का मतलब अनुमान हो गया, आंसर का मतलब उत्तर हो गया। तो ये हम लोगों का सही नहीं होगा, इसका जो होगा वो चॉइस हो जाएगा, दैट विल बी आवर आंसर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो पहले आपको ये देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को हमें कैसे यूज़ करना है, राइट। अब आगे आप देखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को यूज़ करने के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। मेरा अपना मानना है कि अभी हम लोगों के पास 3 से साढ़े 3 महीने का समय, ये ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 3 महीने तो हम लोग मान ही लें कि अगर हम लोग 3 महीने की मान कर चलते हैं कि हम लोगों का पेपर संभवतः मार्च में हो, अभी कोई चीज़ फाइनल डेट तो आई नहीं है, तो उसकी प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे और कैसे हमको करना चाहिए। देखिए, टू दी पॉइंट और सटीक प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। इसमें एक बात और भी है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे कई बार गलतियों की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, टीचर से हो सकती है, मुझसे हो सकती है, बुक से हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए कि कौन जो चीज़ हम पढ़ें या कैसे पढ़ें कि जिसमें गलतियाँ या कन्फ्यूजन ना हो। स्पेशली लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, लिटरेचर में तो इस तरह की चीज़ें बहुत नाम मात्र की होती हैं, गलतियाँ तो कहीं भी हो सकती हैं। तो बस अब हमको ये ध्यान देना है, जैसे अगर हम बात करते हैं, कई बार चीज़ें लेकर के चलते हैं, और आज मैं अभी एक बुक को देख रहा था जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे, तो ग्रामर में बहुत ज़्यादा गलतियाँ, संजोग की बात है, गलतियाँ हो गई। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, सब लोग अच्छे हैं, कोई ख़राब नहीं, लेकिन उसमें चुनाव आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं या जो चीज़ कोई भी पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई पढ़ा रहा है, वो आपके समझ में आए और कहीं से कन्फ्यूजन ना हो। हर चीज़ की लॉजिक बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, और उसमें आप ये मान के चलें कि सबसे बड़ी जो बात होती है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि मैं कुछ क्वेश्चंस पे आपको आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस की तरफ मैं लेकर के चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे वहाँ पे जो चीज़ें हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये दिया गया है, लेट अस सी। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया है, सुरेश आस्क्ड अकबर व्हेन कुड ही रीच कानपुर। ये क्वेश्चन दिया गया है, सुरेश आस्क्ड अकबर। अच्छा, उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि किस पोर्शन से कितना पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि ग्रामर आपने स्टार्ट कर दिया तो लगे दुनिया भर की बुक्स पढ़ने, ठीक है, आप फाउलर से लेकर के बाकी सबको पढ़ना शुरू कर दिए, तो उतना समय कहाँ है। आपके पास ये पता होना चाहिए कि ग्रामर के सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ गए, वर्ड पावर से आपको एक एक वर्ड पावर से आपको देखना है, फिर कॉम्प्रिहेंशन लेके चलना है, फिर आपको PQRS पे भी वर्क करना, पंक्चुएशन पे वर्क करना, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइस नरेशन पे वर्क करना है। तो केवल
कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स केवल ग्रामर यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इतना ज़्यादा घुसेंगे कि बाकी जगह समय नहीं मिलेगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। खैर, मैं पहले इसको दिखाता हूँ। सुरेश आस्क्ड अकबर। अब ये दिया गया है इसमें, व्हेन कुड ही रीच कानपुर, व्हेन कुड ही रीच कानपुर, ये मान लीजिए दिया गया है। ओके, व्हेन कुड ही रीच कानपुर। अब देखिए कहाँ से कन्फ्यूजन होगा, कहाँ से प्रॉब्लम होगी, इसको समझिएगा। अब ये सेक्शन ए दिया गया है, ये बी है, ये सी है। तो जो राइटर हैं उन्होंने इसको लिख दिया। मैं राइटर का ना तो नाम लूँगा, मेरी समझ लीजिए इस बात को कि किसी भी राइटर या किसी भी टीचर का कभी नाम लेना मेरे चरित्र में नहीं है। सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि मैं ही अगर बुक लिखा हूँ, मैंने ही लिखा है, तो उसमें अगर इस तरह की गलती तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। अब आंसर तो उनको मिल गया या मुझे मिल गया, किसी को मिल गया आंसर कि हाँ आंसर इसमें बी है। अब यहाँ पर उठा करके लिखा गया है कि उड का प्रयोग होगा, तो अब आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कुड और उड में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ जाएगी। न पढ़ें, ज़्यादा अच्छा है लैंग्वेज में, लेकिन जब भी पढ़ें दैट मस्ट बी ऑथेंटिक। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, वो आपको चुनना है, वो आपको जानना है, आपको समझना है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने भी बुक लिखी है या मैंने ही लिखी है और इस तरह की चीज़ होगी तो आपको परेशान करेगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वैन कुड ही नहीं होगा या वैन उड ही नहीं होगा। इसमें एक्चुअली रूल ये होता है कि कभी भी जब आप सेकंड क्लास कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में, ये नरेशन का भी रूल है, सीक्वेंस ऑफ टेंस का भी रूल है, और ग्रामर में इसमें पार्ट्स ऑफ इसमें स्पॉटिंग द एरर में आप याद रखिएगा सीधे टू दी पॉइंट, है ना, बहुत ज़्यादा टेक्निकल लाइन नहीं लेके चलना है। टू दी पॉइंट ये कि कभी भी वह सेकेंड क्लास जब कंजंक्शन से जुड़ा होता है, कामा इन्वर्टेड कामा से कटा ना हो, कंजंक्शन से जब जुड़ा होता है तो वह इंट्रोगेटिव नेचर का नहीं होता है, तो उड नहीं होगा, व्हेन ही कुड हो जाएगा, व्हेन ही कुड हो जाएगा। इसको देखिएगा, मार्केट में बुक्स अवेलेबल रहती है तो उसमें क्या होती है भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है आपको कि कैसे समझना है। तो इस तरह के तमाम ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको ध्यान देना है कि आप लोग जब इसे करेंगे तो कैसे करेंगे। लेट अस सी, इसमें देखिएगा कि कैसे आपको करना है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिएगा, इसी तरह से अगर हम बोलते हैं, नो सूनर का एक क्वेश्चन दिया गया था, उस पर भी मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो वहाँ पे कुल मिलाकर मेरा कहने का सेंस ये है कि आप जब भी तैयारी करें तो तैयारी में एक तो सटीक आपको पता हो सिलेबस क्या है, ये मैंने आज आपको डिस्कस कर दिया है कि सिलेबस आपका यही। अब उस सिलेबस पे कैसे क्वेश्चंस आपको तैयार करना है, कितना तक तैयार करना है, इसको आपको देखना है। मैं आपको पहले एक कुछ एग्जांपल्स और कुछ स्पेसिमेंस देता हूँ कैसे तैयार करना। जैसे ये होता है कि वॉइस और नरेशन या किसी भी चीज़ की बात करें, अगर हम लैंग्वेज की भी बात करें तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं प्रयागराज में, वो भी एक चीज़ कहते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि एसबी सर बहुत हाई लेवल के टीचर हैं। बात ही नहीं है, अगर आप हाई लेवल पे नहीं जाएंगे तो सिलेक्शन आपका होगा ही नहीं। मैं ये मान करके हमेशा चलता हूँ कि अगर कंपटीशन की रिक्वायरमेंट मान लेते हैं कि 10 आपके मान लीजिए 10 पॉइंट्स की है, तो मेरा हमेशा का मानना है कि आपकी जो प्रिपरेशन हो वो 12 प्लस की होनी चाहिए, तब आप सिलेक्शन की तरफ देखिए। जैसे अगर मैं वॉइस की बात करूं, वॉइस का भी मैं आपको दूंगा, नरेशन भी मैं देना चाहता हूं, और मैं आज जो आपको देना चाहता हूं वह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप देखिएगा कि जब आप उसे करेंगे तो एक बार करने के बाद आपके पास इतना हो कि आपको फिर कहीं से कोई क्वेश्चन उससे बियॉन्ड ना जाए। बाकी तो प्रभु की कृपा है, ईश्वर की इच्छा होगी तभी उसमें होगा, लेकिन हम लोगों का जो प्रयास होगा
वो यही है कि उसके बाहर कोई क्वेश्चन न जाए जो हम लोग पढ़ें, मतलब मैं और आप जो मिल कर के पढ़ने वाले हैं उससे बाहर कुछ भी न जाए। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब चीज़ें चलेंगी, जैसे अगर हम वॉइस पढ़ते हैं तो वॉइस में एक बात मेरा सब में मानना यही है कि देखिए, जब हम लोग प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस भरपूर होनी चाहिए, प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। जैसे वॉइस हम पढ़ते हैं तो वॉइस का हमने फंडामेंटल्स क्लियर किया, उसके रूल्स को हमने तैयार किया, और उसके बाद हमको कम से कम 15 से ले करके 20 सेट्स केवल प्रैक्टिस के होने चाहिए। और इसके बाद 5 सेट्स ऐसे होने चाहिए, 5 सेट्स ऐसे होने चाहिए जो हमारे मतलब जो हमने तैयारी किया है उसका इवैल्यूएशन कर सके कि हम लोग कहाँ पे, वो सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट होगा जो आप कर सके। ये मैं कराता हूँ, ये मैं आपको दिखाऊंगा, इस पे मैंने वीडियो तैयार किया हुआ, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसी तरह से हम नरेशन की बात कर लें, इसी तरह से हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर लें, इसी तरह से जब आप नाउन से लेकर कंजंक्शन तक करेंगे, और नाउन से लेकर कंजंक्शन तक आपने अगर पूरा समय उसी में खपा दिया, उसका भी सेट पैटर्न है। केवल 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी। अच्छा, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन देखा, तो उसी में एक सेक्शन आता है क्लॉज डिटेक्शन। अब क्लॉज डिटेक्शन में ये आपको देखना होगा कि कौन सा क्लॉज, राइट, कौन सा क्लॉज है वो। तो क्लॉज डिटेक्शन के लिए भी बहुत सीधा सा ट्रिक है। इन सब चीज़ों में हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है कि लंबा जब एक्सपीरियंस होता है तो हमें ये पता होता है कि क्वेश्चंस कहाँ से उठता है, कहाँ से बनता है, किस सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो क्लॉज डिटेक्शन का भी एक उसमें सेगमेंट हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप लोग कुछ मेरे वीडियोस को देखें, समझें, तैयारी करें उसके संदर्भ में, जो जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मैं आपको शुरू कर रहा हूँ, और आप उसे देखेंगे, समझेंगे तो समझ में आएगा। फिर ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, टेक द राइट डिसीजन, वर्क हार्ड, सक्सेस विल बी योर्स। ठीक है। और इसके अलावा मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है टीजीटी पीजीटी को पढ़ाने में, एक बड़ा आनंद आता है, बिकॉज योर ऑप्शनल इज़ इंग्लिश। आपके पास एक ही सब्जेक्ट है, दैट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो फिर आपके सामने पूरा वर्क करने का, जितना आप चाहे उतना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपने यहाँ पे जैसे दोनों विकल्प उपलब्ध हैं, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, जैसे भी आप तैयारी कर सकते हैं, जिस तरह भी आपकी मदद हो सकती है, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ। और इसमें एक चीज़ और है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जब हम लोग करते हैं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो मैं सीधे क्वेश्चंस पे आपको ले चलूँगा। उसमें जो बहुत बड़ा रोल होता है वह रूट सिस्टम का, जो रूट सिस्टम के जरिए हम लोग वर्ड सीखते हैं उसका रोल। तो बहुत ज़्यादा करने के साथ साथ ये भी हमको पता होना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हमें हमारे विषय से अलग हट करके हो, विषयेतर हो, और उस पे हम लोग बिना वजह की एनर्जी खपाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी आगे की वीडियो में मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर ले चल रहा हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप देखिए कि किस तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो आपको मिलेगा, और इसके बाद फिर हम लोग आगे की तैयारी पे चर्चा करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में एक नया आयाम जोड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।